लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। भोपाल लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव जनता के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों का जन समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। अरुण श्रीवास्तव की माने तो ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के लिए आज तक कुछ नहीं हुआ। जनता इस बार बदलाव करेगी। सीहोर गल्ला मंडी पहुंचे स्वदेश न्यूज की टीम ने किसानों और व्यापारियों से बातचीत भी की, जहां उन्होंने बताया कि आज भी एमएसपी बड़ा मुद्दा है और व्यापारी परेशान है। बातचीत के दौरान लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने भी भोपाल लोकसभा और देश के मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिया है। सुनिए। भोपाल लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अरुण श्रीवास्तव और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, क्या देश की जनता चाहती है, क्या भोपाल की जनता चाहती है। एक एक वोट कीमती होता है, लेकिन इस बार क्या महत्वपूर्ण चुनौतियां होंगी, सबसे पहले उन्हीं से हम जान लेते हैं। ये इलेक्शन, ये चुनाव निश्चित तौर पर एक एक वोट बड़ा कीमती होता है। किस तरह से इस पूरे लोकसभा चुनाव को आप देखते हैं? ये चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है और इस चुनाव के तहत सबसे अहम मुद्दा है हिंदुस्तान को, संविधान को बदलने की बात की जा रही है। उसके विरोध में हम लोग खड़े हो गए। ये चुनाव उनके विरोध में, संविधान बदलने वालों के। किसानों का मुद्दा सिर्फ यहाँ नहीं, देश का मुद्दा। और निश्चित तौर पर जिस जगह पे हम खड़े हैं, मुझे तो आज ऐसा लग रहा है बहुत सही जगह पे सबसे पहले पहुंचे। मैं अरुण जी के साथ साथ एक छोटी सी प्रतिक्रिया, क्योंकि इनसे भी लूंगी। कहते हैं ना कि जनता बहुत बड़ी होती है और उससे बड़ी निर्णायक कोई नहीं होता। किसानों का मुद्दा, आप खुद उस चीज को समझते हैं, जैसा कि अरुण श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं। क्या है पूरा, और लग रहा है बहुत उम्मीद यहाँ से जाके। देखिए, हमको तो ये वादा किया गया था 2700 रुपये का, तो हम तो इस पर दृढ़ संकल्पित हैं और सरकार जो है वो अपने वादे से मुकरी हुई है और ये इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। आने वाला जो इलेक्शन है वो आप देखेंगे कि परिणाम जो अपेक्षा कर रहे हैं उसे नहीं आने वाले हैं। अभी 2400 रुपये देने में उनकी हालत ख़राब थी। अभी 2400 रुपये का जो गेहूँ है वो अभी 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले तुलाया था, उसका पैसा अभी परसों आया है। 1.5 महीने से हम इंतजार कर रहे थे। सारे डिफाल्टर हो गए किसान। जो 31 मार्च को उनको पेमेंट देनी थी, वो सारा ब्याज भरने के चक्कर में उन्होंने पूरा का पूरा 1.5 महीने तक लेट कर रखा उस पैसे को। तो एक वो चीज़ भी तो है, वो चीज़ कहते कुछ है और करते कुछ है। देखिए, अभी शासन में तो ये हो गया है कि व्यापारियों का व्यापार खत्म हो गया है। पूरी रूप से इंटरनेशनल कंपनियां ही हावी हैं। अभी भी ऑक्शन में सब आईटीसी वगैरह ही सब खरीद रहे हैं माल। व्यापारी तो मुंह देख रही है, हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं तो इतने अनशन भाव खरीद रहे हैं जो माल व्यापार, और ये जनता को कोई फायदा नहीं होने का इससे। पब्लिक को तो वही महंगा गेहूँ देगी ये आईटीसी वगैरह जितनी कंपनियाँ हैं ये सब। इसलिए इस पर लगाम लगनी चाहिए और व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यापारियों के लिए ही नीति बनानी चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, व्यापारी तकलीफ अपनी कभी साझा तो की होगी किसी के साथ? कोई निदान नहीं होता? कोई निदान नहीं, कोई सुनता ही नहीं। क्या है एमएसपी का, क्या है किसानों का? और आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पहुंचे हैं, किसान बहुत नाराज है, आप यहाँ पर आए हुए हैं। परेशानी है, जो कहती है सरकार करती नहीं है। किसान की तो बहुत परेशानी है, बहुत मेहनत से कमाता किसान तो मतलब जो है रात दिन मतलब ठंड देखे न कोई देखे, 12-1 बजे अगर लाइन आ रही तो वहीं बैठा वहीं सूता, इंतजार में कि कब लाइन आ, मोटर चला। काश्तकार तो जो है ठंड वहाँ में दुनिया भर में मतलब जो है बहुत मेहनत से कमाता है। मानते हैं एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो एक अच्छा बदलाव होगा? हाँ हो। तो फिर इतना परेशान हो रहे हैं, क्या है इस बार? अब क्या है, अब वो तो जनता के हाथ में है। आप भी तो वोट डालते होंगे? हाँ, डाले नहीं, हम तो कांग्रेस ही है स्टेट से ही। इस बार क्या सोचा है? देखिए, कई सारे मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं। भोपाल लोकसभा की मैं बात करूं, हम तो इस वक्त जहां खड़े हैं, मुझे लगता है किसानों का मुद्दा, गेहूं सीहोर का अपने आप में फेमस है। ऐसा है कि हर सरकार, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी सरकार, हर किसान को लेकर चलती है। किसान के साथ साथ मध्यम वर्गीय, जैसे मध्यम वर्गीय धंधे वाले होते हैं, छोटे धंधे वाले, मजदूर वर्ग है, वो भी परेशान है। हर सरकार सिर्फ किसान से मुद्दा नहीं चलता, देश सभी से चलता है। सभी को सरकार को बराबर समझना चाहिए। सरकार के लिए रोजगार मल्टीनेशनल कंपनी हो, नए नए रोजगार आए, युवा देश के पढ़े लिखे जो 12वीं पास है, फाइनल है, वो काम से लगे, इससे देश की प्रगति होती है।
पिछले सांसद कभी आए हैं, कभी मिले आप उनसे? नहीं मैडम, आज तक नहीं आया कोई भी। कोई मिलने नहीं आता। आपकी पीड़ा कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता मैडम। लीजिए, सुन लीजिए, ये एक ऐसे जनप्रतिनिधि की बात हो रही है जो जब पब्लिक ने चुना, जनता ने चुना और इस उम्मीद से चुना कि शायद डेवलपमेंट होगा। मुझे एक अच्छी बात लगी इनकी बात सुन के कि डेवलपमेंट समझते हैं। वो कह रहे हैं कि कंपनीज को लाइए, रोजगार मिलेगा, उसके लिए एक सांसद की मुख्य जिम्मेदारी होती है। लेकिन पिछले सांसद की शक्ल ही उन्होंने नहीं देखी है, तो कैसे विकास होगा? कई सारे और लोग हैं हमारे साथ, मुझे लगता है। भैया आप बताइए। चलिए भैया, लगता है वोट नहीं डालते, पीछे चले गए। और सारे यहाँ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। वोट सभी लोग डालते हैं, बोलने से क्या है? आपकी जो समस्या है आप बोलिए। चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी कई सारे लोग हैं जो बोलने से भी कतरा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उनका अपना मत है, देखते हैं। और अभी तो पूरा दिन भर ये सिलसिला चलेगा, क्या राय, क्या माहौल यहाँ का। चलिए, और क्योंकि सीहोर गल्ला मंडी में हम मौजूद हैं और इस वक्त एक और किसान है हमारे साथ। आज एक टास्क लिया है कि जिस जगह पर हम हैं, पहले हम उस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसानों का मुद्दा पूरा देश का मुद्दा है। और मुझे लगता है इस बार जनता ने बहुत सोच समझ के निर्णायक भूमिका निभाने के लिए ठान के रखी होगी। हमारे साथ एक और किसान है यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? महेश पाटीदार। महेश पाटीदार, कहाँ से आए? निपन खंजर। चलिए, मुझे लगता है सीहोर का गेहूं अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। एमएसपी की जहां तक बात करूं, इस बार बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, बहुत सारी बातें की जा रही हैं किसानों के मुद्दे पर। क्योंकि आप किसान हैं, सबसे पहले आपकी बात जानना चाहते हूं, इस इलेक्शन के लिए क्या सोचा है? इलेक्शन में तो इस बार तो हमें ऐसे गेहूं में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसमें एमएसपी से तो कोई नहीं, महंगे बिक रहा है गेहूं तो। सरबती 4000 टच कर रहा है, 41-42 शुरू में, तो इससे भी काफ़ी तेज बिका है। सुना है और कहा जा रहा है किसान बहुत परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है एमएसपी में हम इस बार वृद्धि कर देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे, लेकिन ये बात भी तय है कि अभी तक उतना किया नहीं जितना कहा जाता है। सभी काम एकदम नहीं हो पाते, धीरे धीरे कर पाएगी। और किसान के लिए भी कर ही रही है कुछ न कुछ सहूलियत। अब मंडी में भी है, पहले जैसी परेशानी नहीं है, और भाव में, तोल में, सब बात में सहूलियत ही है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे हिसाब से। तो मैं किसान, मतलब मेरी बता रहा हूँ मैं तो। चलिए, मतलब जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं है, ठीक है। ये जहाँ तक मुझे लगता है इस गेहूं की बात है, क्योंकि किसान हैं, आप अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है इसको बनाने के लिए, उगाने के लिए बड़ी मेहनत होती है, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं इसको लेके, ठीक है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नहीं है, लेकिन देश में भी आप देख रहे हैं क्या माहौल बना हुआ है। उसके नज़रिए से एक प्रतिनिधि एक चुनकर जाता है, एक टीम जाती है, फिर एक अच्छी सरकार बनती है। उस बदलाव से बाकी लोगों को भी सुन के इस बार कुछ सोचा है आपने? कई सारे व्यापारी यहाँ पर थे, वो कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। छोटे व्यापारी जो हैं उनका तो जैसे कारोबार ख़त्म सा हो गया है। अब क्योंकि आप खुश हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी महत्वपूर्ण बात है कि जिनकी समस्या है उनके लिए क्या कोई भेदभाव है क्या? ऐसा तो कुछ ही नहीं है, भेदभाव वाला तो कोई बात ही नहीं है। क्वालिटी, हर चीज़ अच्छी क्वालिटी की चीज़ के दाम मिलते ही हैं। चलिए, हमारे साथ ये किसान थे, इन्हें लगता है कि ये अपनी तरफ से खुश हैं, लेकिन बाकी लोगों का कहना है कि छोटा कारोबार जैसे खत्म सा हो गया है। तो निश्चित तौर पर जब इस तरह की प्रतिक्रिया आती है तो ये जनता का मन होगा कि आखिरकार इस बार क्या करना है। अभी इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे, कई सारे लोग हैं और उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इस बार क्या है। तो लगातार जिस तरीके से आज स्वदेश न्यूज़ की टीम पहुंची है, भोपाल लोकसभा का जायजा ले रहे हैं और आपको बता दें कि इस बार जनता के मन में क्या है, क्या कोई बदलाव होगा, पिछली बार सांसद के कार्यकाल में कितने काम उन्होंने किए और इस बार जनता क्या कहती है, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण ये लोकसभा का चुनाव है। हमारे साथ कई सारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आइए, क्योंकि आज तो कहते हैं ना सबसे बड़ी निर्णायक जो होती है वो जनता होती है, उनका क्या कुछ मानना है। भैया हमारे साथ है। भैया आप यहीं से हैं? जिस तरीके से एक इलेक्शन है, 2 प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में है, क्या देखते? बहुत सारे मुद्दे हैं जो काम कर रहे हैं, एक माहौल ही बिल्कुल अलग बना हुआ है। क्या चाहते, किसको वोट देना है? वोट तो देते होंगे, कई सारे मुद्दे हैं, विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। चलिए, इनको लगता है विकास हुआ है और जो विकास करेगा उन्हें वोट देंगे। हमारे साथ एक भैया और हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया आप यहीं से हैं? जी यहीं से हैं। चलिए, क्या इस बार जनता सोच रही है, क्या माहौल बना हुआ है भोपाल लोकसभा? यहाँ के लोकप्रिय जो प्रत्याशी हैं उनमें दोनों हैं, कांग्रेस बीजेपी हैं। चलिए देखिए, भोपाल लोकसभा से दोनों ही प्रत्याशी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, अरुण श्रीवास्तव और आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी से आलोक शर्मा। दोनों की लोकप्रियता बराबर बनी हुई है। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र मालवी। यहीं से हैं? हाँ, नहीं से। क्या कह रहे हैं भोपाल लोकसभा के समीकरण इस बार, बीजेपी कांग्रेस?
वो तो दोनों पक्ष बराबर है, पर क्या बेरोजगारी ज़्यादा हो गई, पर बहुत लोग बेरोजगार ज़्यादा हो गए, उसके कारण बहुत पछता रहे क्या कौन सी सरकार लानी चाहिए। वैसे सरकार को पलटी होनी चाहिए कोई साथ। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर ये होगा कि आप किसे चुने। एक सांसद प्रतिनिधि जो होता है, जो पूरी लोकसभा का विकास कराएगा, तब तो आप आगे बढ़ेंगे। सारी आपकी समस्याओं को ले जाने वाला प्रतिनिधि भी तो चाहिए। पिछले सांसद कभी दिखे आपको यहाँ? हाँ, वो तो नहीं दिख रहे, पर वो सब बेरोजगारी ज़्यादा परेशान है ना, तो वो सोच रहे कि अपन कुछ कोई नया काम करके और सांसद को लेकर आए अपन। देखिए, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके मैंने कहा ना आपसे कि लोकसभा के अपने एक मुद्दे होते हैं, एक विकास की बात होती है, लेकिन देश के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। तो उसे लेकर भी यहाँ जो भैया कह रहे हैं, उनका कहना है कि बेरोजगारी बहुत है, टफ फाइट है कांग्रेस और बीजेपी में। चलिए, बेरोजगारी मुझे लगता है सिर्फ एक लोकसभा नहीं, इस पूरे देश का मुद्दा है। और मुझे ऐसा लगता है इस मुद्दे का निष्कर्ष कैसे निकलेगा, इस मुद्दे का निष्कर्ष तब निकलेगा जब उसको लेकर बात उठाई जाएगी। जब तक आप बात नहीं उठाएंगे, जब तक आपके मुद्दों को उठाने वाला नहीं होगा, जब तक आपके पास आके कोई प्रतिनिधि नहीं होगा जो आपकी बात को सुनेगा, समझाएगा, आप कैसे अपनी बात को वहां तक पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण चुनाव है। और एक बात तो जो है, जिन लोगों से हमने यहाँ बात की वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में टफ फाइट है। कई सारे और लोगों से भी बात करेंगे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। चलिए, और कई सारे लोग हैं, उनसे भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं भोपाल लोकसभा के समीकरण इस बार क्या कह रहे हैं। एक भैया और हैं। भैया क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। भोपाल से ही हैं? नहीं, सीहोर से हूँ। सीहोर से हैं। चलिए, लोकसभा यहीं की है, क्या इस बार के समीकरण है? बढ़िया है, वैसे अभी चल रहे हैं। भोपाल लोकसभा में कई ऐसी लोकसभा हैं जहां हम पहले होकर आए हैं। किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है, खास तौर पर जब हम गल्ला मंडी पहुंचे थे तो वहां भी आपने सुना कि व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। तो मुझे लगता है कई सारे फैक्टर हैं। हो सकता है एक जनता के मन में कुछ और है और एक वो नतीजा उस तरह से सामने हमें और आपको मिलेगा। चलिए, इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। और इस वक्त हम पहुंचे हैं भोपाल लोकसभा के रातीबर चौराहे पर। आपको बता दें कि यहाँ क्या है जनता का मन, क्योंकि एक एक वोट बहुत कीमती होता है। कई सारे लोग हैं पीछे, उनसे बात करेंगे इस बार उन्होंने क्या सोच रखा है और आखिरकार वो क्या समझते हैं। क्योंकि देखिए, आम जनता जो होती है उसका जो वोट होता है बहुत ज़रूरी होता है और वो बहुत निर्णायक भूमिका निभाती है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और देश की तस्वीर आपको बनानी है और कहते हैं देश का विकास करना है तो लोकसभा से ही उस चीज़ को आगे बढ़ाना होगा, उस प्रतिनिधि को चुनकर। कई सारे लोग हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। दद्दू, क्या नाम है आपका? रियाज भाई। चलिए, भोपाल लोकसभा से दो प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव हैं, भारतीय जनता पार्टी से आलोक शर्मा हैं। क्या इस बार बदलाव होगा? किस तरह के मुद्दे, आप जिस तरह से भोपाल लोकसभा के बहुत सारे मुद्दे हैं देखिए, और यहाँ से एक प्रतिनिधि का निकलना वो आगे तक की दिशा को तय करता है। तो क्या इस बार आपको माहौल लगता है? इस बार माहौल तो ऐसा है कि जो काम करेगा आदमी उसी को पसंद करता है, जो काम नहीं करेगा आदमी उसको पसंद ही नहीं कर सकता। इसलिए काम के ऊपर डिपेंड है कि जिस जगह जिस पार्टी ने काम करा है वही आगे रहेगा। चलिए, सभी लोग कहते हैं विकास होगा तो उसका साथ देंगे। और सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है दद्दू आपका? उनसे मालूम करो। क्यों, आप वोट नहीं देते? नहीं, मेरा वोट नहीं है। चलिए, वो वोट ही वो नहीं बोलना चाहते हैं। चलिए, भैया से पूछते हैं। भैया तो यहीं के रहने वाले लग रहे हैं। भैया, क्या नाम है? नहीं। क्यों, नाम ही नहीं पता, वोट नहीं देते? लीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो बोलना नहीं चाहते हैं या अपनी बात तो कम से कम रखना चाहिए। एक बहुत मुझे ऐसा लगता है बहुत पढ़े लिखे लोग हैं भोपाल के, वोट देने जाते होंगे लेकिन बोलने से भागते हैं। ये एक मुझे लगता है शायद थोड़ा सा बताने करने की जरूरत हो पब्लिक को भी कि थोड़ा सा कम से कम बोलने से तो मत भागिए। विकास होगा, आपका होगा, अच्छा प्रतिनिधि चुनेंगे। मीडिया का विकास नहीं होगा जिस तरह से कैमरा देख के भाग जाते हैं। खैर, कई सारे लोग हैं, उनसे एक बार और बात करने की कोशिश करते हैं। वो देखिए, वो एक और भैया है, वो भी भाग गए। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? राजेश। वोट देते हैं? अभी तो वोट ही नहीं बना। चलिए, आप तो वोट ही नहीं देते। कई सारे लोगों से बात आते हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सुनने और देखने को मिल रही हैं। अब ये तो भविष्य के गर्त में है, 4 जून को तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार जनता का क्या मन है। एक भैया और है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पे कई सारे लोग अपनी बात रखेंगे, लेकिन कई सारे लोग कैमरा देख के पता नहीं क्यों इधर उधर भाग रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम सिंह सोलंकी। इस बार लोकसभा, भोपाल लोकसभा से क्या माहौल देखते हैं? मैम, माहौल क्या, मोदी जी हैं। बाकी मैं एक ट्राइबल एरिया से आता हूँ। मैं बस यही मोदी जी से भी मांग करना चाहता हूँ कि हर घर में एक नौकरी होना चाहिए किसी ना किसी की। बहुत बेरोजगारी बढ़ चुकी है
तो बस यही चाहिए हमें गाँव में। मानते हैं रोजगार बेरोजगारी जो बड़ा मुद्दा है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा उस चीज को डेवलप करने के लिए कि हम अपने लोकसभा से सांसद को चुनते हैं। सांसद 2 प्रत्याशी के यहाँ से मैदान में हैं, तो वो हम जब चुनेंगे, जब हम उस चीज को आगे बढ़ाएंगे, तब तो हम रोजगार और बाकी चीजों की बात करेंगे। हाँ, बीजेपी कोई चुन रहे सांसद। चलिए, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहिए क्योंकि मोदी जी का नाम सबसे आगे है। एक परसेप्शन जिस तरह से बनाने की कोशिश है या बनी हुई है, पर ठीक है, और आगे तस्वीरें मुझे लगता है साफ होंगी। एक भैया और है, क्या नाम है भैया आपका? सुरेश सोनी। क्या भोपाल लोकसभा से देख रहे हैं इस बार? भोपाल लोकसभा से तो बीजेपी आई है, बीजेपी आती रहेगी। ऐसा क्यों? ऐसे क्यों? विकास किया है बीजेपी ने, और माननीय शिवराज सिंह चौहान ने भी विकास करा है, और नरेंद्र मोदी का भी विकास है इस वक्त, तो बीजेपी आएगी। हम मानते हैं कि सांसद हमारे क्षेत्र में नहीं आई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिवराज सिंह का विकास दिख रहा है, इसलिए बीजेपी आएगी। चलिए, यानी पुरानी चीजों को भी रखा गया है, जो पुराना डेवलपमेंट हुआ है, भले ही पिछले सांसद यहाँ नदारत रही हो, लेकिन इस बार भी उनको लगता है कि काम तो हुआ है, इसलिए बीजेपी को चुनेंगे। खैर, अब ये भविष्य के गर्त में है, यहाँ पे पब्लिक कुछ और कह रही है। एक ओवरऑल परसेप्शन तमाम जगह का अलग अलग निकल कर आया है। क्या आगे की राह होगी, ये देखने वाली होगी। 4 जून को तस्वीर भी साफ हो जाएगी।